नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि माँ काली की भक्ति करने से आपके जीवन में क्या क्या बदलाव आने लगते हैं। अगर माँ काली सच में आपके जीवन में आ गई है तो इसका पहला संकेत ये नहीं होगा कि आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। पहला संकेत होगा कि आप खुद पहले जैसे नहीं रहेंगे। आपका मन बदलने लगेगा, आपकी पसंद बदलने लगेगी, आपकी सोच बदलने लगेगी, आपके रिश्तों को देखने का तरीका बदलने लगेगा। और सबसे खूबसूरत बात, जिस माँ को आप पहले सिर्फ पूजा करते थे, एक दिन वही माँ आपको अपनी माँ के रूप में महसूस होने लगेगी। अगर आप माँ काली से जुड़े हैं या उनकी भक्ति की राह में चल रहे हैं तो शायद इनमें से कुछ बदलाव आपने अपने जीवन में कभी ना कभी महसूस किए होंगे। आज हम उन्हीं दिव्य बदलाव के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला बदलाव, माँ की तरफ एक अजीब सा खिंचाव। शुरुआत शायद बहुत साधारण होती है। माँ का नाम सुनना अच्छा लगने लगता है, माँ के बारे में पढ़ना भी बहुत अच्छा लगने लगता है, उनकी कथाएं सुनने का मन करता है, मंत्रों को जानने का मन करता है। फिर पूजा का समय बढ़ने लगता है। जो पूजा पहले कुछ मिनटों में हो जाती थी, अब मन करता है थोड़ी देर और बैठ जाऊं। माँ को सजाने का मन करता है, उनके लिए चुनरी लाने का मन करता है। चूड़ियाँ देख के लगता है ये माँ पे कितनी सुंदर लगेंगी। लाल रंग अचानक बहुत अपना सा लगने लगता है और धीरे धीरे आपको महसूस होता है पूजा अब आपकी दिनचर्या का हिस्सा नहीं रही, माँ आपकी दिनचर्या का हिस्सा बनने लगती है। और शायद यही पहला संकेत है, माँ आपके जीवन में आ चुकी है और अब आपका मन धीरे धीरे सिर्फ माँ का होना चाहता है। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। पूजा में सिर्फ शब्द नहीं, भाव आने लगता है। मंत्र भी वही, पूजा भी वही, माँ भी वही, लेकिन आपका अनुभव बदलने लगता है। कभी माँ के सामने बैठ के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और कभी बिना किसी दुख के, बिना कुछ मांगे माँ को देखते देखते आंखों से आंसू निकल आते हैं। और ये सब तब होता है जब आप उन्हें सजा रहे होते हैं, जब उन्हें आप भोग लगा रहे होते हैं और कभी कभी बस उनके सामने बैठकर। और उस समय माँ की मूर्ति सिर्फ मूर्ति नहीं लगती, वो स्वयं माँ लगती है। और ऐसा तब होता है जब आपका भाव माँ के प्रति सच्चा हो। और जब माँ आपको स्पर्श करती हैं तब आपके रोंगटे खड़े होते हैं और कभी कभी आप रोने भी लगते हैं। देखा जाए तो ये कुछ भी नहीं है, पर माँ के बच्चों के लिए ये बहुत ही सुंदर अनुभव होता है। इस पल में बस माँ और भक्त होते हैं और कोई नहीं। बात करते हैं तीसरे बदलाव की। माँ आपके भीतर काम करना शुरू करती हैं। भक्ति का असर सिर्फ पूजा के कमरे तक सीमित नहीं रहता। धीरे धीरे माँ आपके भीतर काम करना शुरू करती हैं और शायद इसकी शुरुआत वहीं से होती है जहां आपको अपने भीतर कुछ ऐसी चीजें दिखाई देने लगती हैं जिन्हें आपने सालों से महसूस तो किया है लेकिन कभी ठीक से देखा नहीं था। जैसे गुस्सा, चिड़चिड़ापन, नकारात्मक सोच, अहंकार, किसी के लिए मन में बुरा भाव या कोई ऐसी नकारात्मकता जो लंबे समय से आपके भीतर जमा होती आई है। ये हर व्यक्ति के जीवन में एक जैसा नहीं होता। किसी के भीतर ये विचारों के रूप में होती हैं, किसी के व्यवहार में, किसी के कर्मों में, और कुछ लोग इसे आध्यात्मिक रूप से किसी नकारात्मक शक्ति या प्रभाव के रूप में भी अनुभव करते हैं। लेकिन जब माँ का नाम लेना शुरू करते हैं, मंत्र जप करते हैं, पूजा और आराधना में समय देने लगते हैं, तो धीरे धीरे वही चीजें आपके सामने आने लगती हैं जिनसे आपको भीतर से साफ होना है। कभी कभी शुरुआत आसान नहीं होती। पुराना गुस्सा और ज्यादा महसूस हो सकता है, मन बेचैन हो सकता है, पुरानी सोच परेशान कर सकती है, जैसे भीतर सालों से जमा कुछ बाहर निकलने के लिए बेचैन हो। लेकिन धीरे धीरे माँ के नाम के साथ, मंत्र के जप के साथ, पूजा के साथ वही नकारात्मकता अपना असर खोने लगती है और यहीं से असली बदलाव शुरू होता है। लेकिन ये सब एक दिन में नहीं होता। माँ का नाम लेते ही अगले दिन इंसान पूरी तरह बदल जाए, ऐसा नहीं है। ये एक यात्रा होती है, धीरे धीरे, दिन ब दिन, जप से, पूजा से, आराधना से, और सबसे जरूरी है भाव से।
माँ आपको सिर्फ अपने पास नहीं बुलाती, माँ आपको अपने पास आने लायक बनाती है। और जब भीतर की गंदगी धीरे धीरे साफ होने लगती है तो आपका मन भी बदलता है, आपका व्यवहार बदलता है, आपकी सोच बदलती है, आपके आसपास की ऊर्जा भी आपको अलग महसूस होने लगती है। और धीरे धीरे ऐसा लगता है जैसे माँ सिर्फ आपकी पूजा में नहीं है, माँ आपकी रोम रोम में बसने लगी है। और जिस मन में माँ का वास होने लगे वहाँ अहंकार के लिए जगह नहीं होती, नकारात्मकता के लिए जगह नहीं होती, बुरे विचारों के लिए जगह नहीं होती, और बचता तो है सिर्फ एक स्वच्छ मन, एक शांत मन, एक ऐसा मन जो माँ के और करीब जाना चाहता है। शायद माँ काली की भक्ति का सबसे बड़ा बदलाव यही है। और अब चौथा बदलाव, कुछ रिश्तों का सच सामने आने लगता है। माँ काली की भक्ति में एक ऐसा बदलाव भी आता है, कुछ रिश्ते टूटते नहीं हैं, बस उनका सच सामने आने लगता है। जिसे आप अपना समझते थे, जिसे अपना दोस्त कहते थे, जिसके लिए दिल में बहुत जगह थी, वही इंसान धीरे धीरे आपसे दूर होने लगते हैं। और उस दूरी का दर्द भी होता है। आप सोचते हैं, माँ जब मैं आपके करीब आ रहा हूँ तो मेरे अपने ही मुझसे दूर क्यों हो रहे हैं। लेकिन माँ आपसे ज़्यादा जानती हैं। वो जानती हैं कौन आपके सामने आपका है और कौन आपके पीछे आपके लिए क्या सोचता है, कौन आपकी खुशी में सच में खुश है और कौन आपकी खुशी में पीछे भी अपना मतलब छुपाए बैठा है, कि कौन आपकी उन्नति चाहता है और कौन आपकी उन्नति से भीतर ही भीतर परेशान होने लगता है। इसीलिए कभी कभी माँ पहले आपको उन लोगों से दूर कर देती है जिनसे आप खुद कभी दूर नहीं हो पाते। उस समय लगता है मैंने क्या खो दिया, लेकिन समय बीतता है और जब उसी इंसान का असली चेहरा सामने आता है तो समझ आता है हर बिछड़ना नुकसान नहीं होता। और यही माँ की कृपा है। माँ सिर्फ आपके भीतर की नकारात्मकता साफ नहीं करती, कभी कभी आपके आसपास की संगत भी साफ कर देती है। जो आपके लिए सही नहीं है उनसे दूरी बन जाती है, और जिनकी नीयत साफ है, जिनका साथ आपको बेहतर बनाता है, उनके साथ आपका रिश्ता और गहरा होने लगता है। क्योंकि माँ के करीब जाने के राह में सिर्फ मन का साफ होना जरूरी नहीं है, संगत का साफ होना भी उतना ही जरूरी होता है। और शायद इसीलिए जब माँ अपनी भक्ति की राह में बुलाती हैं तो वो सिर्फ आपको अपने करीब नहीं लाती, वो धीरे धीरे आपको उन सब चीज़ों से दूर कर देती है जो आपके लिए सही नहीं है। और इसीलिए अपने जीवन की डोर माँ के चरणों में रख देने में ही सबसे बड़ी समझदारी है। पांचवा पॉइंट है, माँ आपको तोड़ती नहीं है, वो आपको निखारती है। माँ की भक्ति शुरू करने के बाद एक ऐसा बदलाव भी आता है। जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती, कई बार जिंदगी पहले से ज़्यादा चुनौतीपूर्ण लगने लगती है और यहीं बहुत से भक्त घबरा जाते हैं। कभी कभी वही परेशानी माँ की परीक्षा हो सकती है, क्योंकि माँ सिर्फ आपको अपनी भक्ति में नहीं बुलाना चाहती, माँ आपको उस भक्ति के योग्य बनाना चाहती है। जैसे सोने को देखिए, सोना जब तक भट्टी में नहीं तपता तब तक उसकी असली चमक सामने नहीं आती। उसी तरह भक्त भी कई बार कठिन परिस्थितियों में तपता है, और ये तपना आपको तोड़ने के लिए नहीं होता, आपको बनाने के लिए होता है। कभी कभी ये कठिनाइयाँ आपके पुराने कर्मों से जुड़ी हो सकती हैं। इस जीवन में हुई भूलें, पुराने कर्म या वो चीज़ें जिनका परिणाम आपको किसी न किसी रूप में भोगना ही है। भक्ति की दृष्टि से ऐसा माना जाता है कि माँ अपने भक्तों को उन कर्मों से मुक्त होने की राह पे ले जाती है। और वो जब समय आता है तो हमें लगता है इतनी सारी परेशानियां एक साथ मेरे जीवन में क्यों आ रही हैं। लेकिन हो सकता है जिसे आप बोझ समझ रहे हैं, माँ उसी बोझ को धीरे धीरे आपके जीवन से उतारने की प्रक्रिया में हो। और सबसे बड़ी बात, माँ आपको उस बोझ को उठाने की शक्ति भी देती है। आप गिरते हैं फिर उठते हैं, फिर कोई मुश्किल आती है, फिर गिरते हैं फिर उठते हैं, और हर बार आप पहले से थोड़ा और मजबूत होकर उठते हैं। माँ अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहती। अगर भक्ति की रास्ते में कोई कठिन समय आया भी है तो उस समय माँ से दूर जाने के बजाय माँ के और करीब जाने की जरूरत होती है।
अगर आपको रोना आ रहा है तो माँ के सामने रोइए। अगर आप टूट गए हैं तो माँ के सामने टूटिए, लेकिन फिर उठिए, क्योंकि माँ आपको हमेशा गिरने से नहीं बचाएंगी। अगर हर बार गिरने से पहले ही माँ आपको संभाल लेंगी तो आप उठना कैसे सीखेंगे? और शायद यही माँ काली की भक्ति का एक बहुत बड़ा रूपांतरण है। माँ की परीक्षा आपको खत्म करने के लिए नहीं, आपको उस रूप में ढालने के लिए होती है जिस रूप में माँ आपको देखना चाहती है। और अब हम बात करेंगे छठे बदलाव के बारे में। माँ अपनी उपस्थिति का एहसास कराने लगती है। जी हाँ, जब आप माँ की भक्ति में पूर्णतः समर्पित हो जाते हैं तो माँ अपनी उपस्थिति आपको महसूस जरूर कराती है। जब आप माँ की भक्ति में नियमित होने लगते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, एक निश्चित समय पे माँ की पूजा करते हैं, नियम से मंत्र जप करते हैं, माँ का नाम लेते हैं, तो कई भक्तों के जीवन में ऐसे अनुभव आने लगते हैं जिन्हें शब्दों में समझाना आसान नहीं होता। कई बार माँ स्वप्न में दिखाई देती है, कभी माँ अपने स्वरूप में दिखाई देती है, कभी किसी कन्या के रूप में दिखाई देती है, कभी किसी वृद्ध स्त्री के रूप में दिखाई देती है, और कभी ऐसा भी होता है कि माँ किसी संकेत के माध्यम से अपनी उपस्थिति का एहसास कराती है। और अगर आपको स्वप्न में माँ के दर्शन होते हैं तो इसे अपने जीवन का बहुत ही सौभाग्यपूर्ण अनुभव मानिए, क्योंकि भक्त के लिए इससे बड़ी क्या अनुभूति होगी। जिस माँ को वो रोज पुकारता है, उन्हीं माँ ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए हैं। और हर अनुभव अपने आप में अलग हो सकता है, लेकिन इन अनुभवों के पीछे एक ही भाव है जो सबसे सुंदर है। माँ से आपका रिश्ता धीरे धीरे और गहरा होता जाता है। और एक अनुभव जो कई भक्तों ने महसूस किया होगा, जब माँ की जोत जलाते हैं तो कभी कभी उस जोत की लौ में अलग अलग आकृतियां बनने लगती हैं। कभी फूल जैसी आकृति, कभी कोई दूसरा स्वरूप, और कभी कभी किसी भक्त को उसी जोत में माँ का चेहरा तक दिखाई देता है। हो सकता है हर व्यक्ति को एक जैसा अनुभव ना हो, लेकिन जिस भक्त को उस लौ में माँ की झलक महसूस होती है, उसके लिए वो पल बहुत खास हो जाता है, क्योंकि उस समय वो सिर्फ जोत नहीं देख रहा होता, उसे उस जोत में अपनी माँ का एहसास हो रहा होता है। और शायद भक्ति की सबसे खूबसूरत बात यही है, माँ हर भक्त से एक ही तरह बात नहीं करती, लेकिन भक्त को माँ की मौजूदगी महसूस होने लगती है। कभी नाम में, कभी मंत्र में, कभी स्वप्न में, कभी ज्योत में, और कभी अपने भीतर। शायद माँ काली की भक्ति का सबसे बड़ा बदलाव यही है, धीरे धीरे माँ बाहर नहीं आपके भीतर बसने लगती है, और फिर माँ से मांगने के लिए कुछ नहीं बचता, बस मन माँ की ओर खिंचा चला जाता है। और शायद आप में से बहुत से लोगों ने भी जब से माँ काली की पूजा शुरू की होगी, अपने भीतर कुछ ना कुछ बदलाव जरूर महसूस किया होगा। शायद सोच बदली हो, शायद व्यवहार बदला हो, या फिर कुछ रिश्तों को देखने का नजरिया बदला हो। और शायद इनमें से कुछ अनुभव ऐसे भी हो जिनके बारे में आज हमने बात की, क्योंकि माँ की भक्ति में आने वाले ये बदलाव सिर्फ बदलाव नहीं है, ये वो संकेत है, ये वो अनुभव है जो हमें धीरे धीरे माँ के करीब ले जाते हैं। माँ काली हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखे। जय माँ काली।